हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के बड़की टांड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और सवारी वाहन की टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल। बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पौर में वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। नहीं थम रहा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में किराया वसूली का मामला। इस बार बाबा सम्राट बस में विद्यार्थियों और बुजुर्ग से रुपए लेने का आरोप। बस सलूकी की वीडियो बनाने पर कंडक्टर ने पकड़ा कॉलर। और 29 अक्टूबर से आयोजित होगा श्री गोपाल गौशाला गोपाष्टमी मेला, तैयारियों को लेकर हुई बैठक। गिरिडीह जिले में शुक्रवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक और यात्रियों से भरी सवारी वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 यात्री घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक भी पलट गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला और उन्हें सदर अस्पताल भेजा। वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उराव अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। प्राप्त जानकारी के अनुसार सवारी वाहन गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रहा था, जबकि उल्टी दिशा से ट्रक आ रहा था। तेज रफ्तार के कारण दोनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और रास्ते से गुजर रहे लोगों ने यात्रियों को फंसे हुए वाहन से बाहर निकाला। घटना में नंदकिशोर उम्र 43 वर्ष, कमल उम्र 38 वर्ष और जगदीश भोक्ता उम्र 45 वर्ष की मौत हुई है, जबकि किसान भोक्ता, बगलू भोक्ता, रामू भोक्ता और संजीत घायल हैं। 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। दुर्गा पूजा के 5 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने से आज से वे आक्रोशित हो उठे। सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर ताला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पूजा के दौरान भी वेतन का भुगतान नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वेतन भुगतान के निर्देश जारी किए थे, फिर भी कर्मचारियों के खाते में वेतन नहीं पहुंचा। इसके चलते उनके परिवार आर्थिक संकट में हैं। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि वेतन भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे। पैसा मिल जितना समस्या हमारा यह है कि हमारे नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं, जो उनका अभी तक वेतन नहीं हो पाया, जिसमें कि सरकार की ओर से चिट्ठी आया हुआ था कि वेतन हो जाएगा पूजा से पहले, अभी तक पैसा नहीं आया हम लोग का अकाउंट में। इसलिए हम आज लोग एक दिवसीय हड़ताल पे हम लोग। कितना महीना का पैसा बकाया है? 1 महीना का पैसा बकाया है, जो कि हम लोग का बोला भी गया था पिछले बार कि बोनस भी मिलेगा, बोनस भी नहीं मिला। आज हम लोग तो 24 तारीख को आवेदन दिए नगर आयोग को वेतन के लेकर, और आज 26 तारीख हो गया, 2 दिन हो गया। अब हम लोग को ऑफिस आज सुबह आए हाजिरी लेने, हम लोग को पता चला कि ऑफिस में पैसा नहीं है, जो हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा। हम लोग सफाई कर्मी हैं, हम लोग गरीब आदमी, 8-10 हज़ार मिलता है, इसी में हम लोग घर का गुजार करता है। बाल बच्चा कपड़ा लेना है, पूजा पाठ करना है, मेला टेला घूरना है, तो हम लोग इसी में है। और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग तो रोड पर, ऐसे भी तो रोड पर है, रोड पर आ जाएंगे।
हम लोग गरीब दुखिया आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे और हम लोग को कौन पैसा देगा? उतना पैसा भी हम लोग को वेतन नहीं जो हम लोग किसी से कर्ज ले पाएंगे। इसलिए हम लोग आज हम लोग काम बहिष्कार किए कि जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम में नहीं जाएंगे। और अभी हम लोग को पता चला कि आकांक्षा वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें एरियल मिला गया, जबकि हम नगर निगम में काम करते हैं। आज हम लोग 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को एरियल नहीं मिला। तो ये चीज़ लापरवाही है। इसलिए हम माननीय विधायक महोदय, नगर आयुक्त महोदय, माननीय डीसी साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं सर, जरा हम लोग पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत चल रही बाबा सम्राट बस गाड़ी संख्या JH11 ER6087 में शुक्रवार को एक बार फिर नियमों की अवहेलना के आरोप सामने आए। गिरिडीह लौट रहे 3 छात्रों और एक बुजुर्ग यात्री ने आरोप लगाया कि बस कर्मियों ने जबरन किराया वसूल किया। इस संबंध में चंदौरी निवासी छात्र रौनक कुमार ने बताया कि वे और उनके 2 साथी पठन पाठन के सिलसिले में गिरिडीह गए थे। लौटते समय उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी में यात्रा की, लेकिन कंडक्टर ने किराया मांगते हुए उनका कॉलेज आई कार्ड देखने के बावजूद टिकट देने के लिए मजबूर किया। छात्रों ने यह घटना कैमरे में कैद करना शुरू किया तो कंडक्टर ने उनके कॉलर पकड़कर वीडियो हटाने की धमकी दी और बस से उतारने की चेतावनी दी। डर के कारण छात्रों को अंततः किराया देना पड़ा। वहीं उसी बस में यात्रा कर रहे 63 वर्षीय बुजुर्ग नारायण रविदास ने भी बताया कि उन्हें भी बिना किसी उचित कारण के किराया देना पड़ा। उन्होंने बताया कि रिटायर होने के बाद बंगाल से अपने गांव गावा लौटते समय बस कर्मियों ने आधार कार्ड बंगाल का होने का हवाला देते हुए किराया लिया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में इस तरह की अवैध वसूली कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी कई यात्रियों ने इसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन की उदासीनता के कारण यह समस्या बनी हुई है। इधर इस मामले में बस मालिक से भी पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। कंडक्टर विक्की कुमार ने फोन पर मामले में पूछताछ करने पर किराया लेने की बात से इनकार किया है, मगर वीडियो में साफ प्रतीत हो रहा है कि नोक-झोंक कर जबरन किराया मांगा जा रहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग स्टूडेंट का ID कार्ड दिखा रहे थे, तो भाई बोले कि नहीं पैसा लगेगा स्टूडेंट। तो मालूम है कौन कैसे कितना भाड़ा लगता है और कब लगता है, क्यों लगता है? नियम पता है इसका? मुख्यमंत्री नियम नहीं पता है कि स्टूडेंट का मतलब भाड़ा नहीं लगता। तो और क्या एजेंट यही बोला कि तुम लोग का स्टूडेंट नहीं है। और कुछ बोल रहा था क्या? और मतलब स्टूडेंट ID कार्ड दिखा रहे थे। स्टूडेंट ID कार्ड दिखा रहे थे, उसके बावजूद बोल रहे थे कि स्टूडेंट ID सब हम नहीं जानते, हमको पैसे चाहिए। 100 रुपये लिया, एजेंट लिया है। कितना उम्र कितना हो रहा है आपका? 63 है तो दिखाए तो आधार कार्ड? हाँ। लखेकुरा। कहाँ है लखेकुरा? एक गांव के बगल में है ना, शेरुका के बगल में। तो आधार कार्ड लग रहा है बंगाल का है। जैसे आधार कार्ड बंगाल का नौकरी करते रहे पहले। अच्छा। रिटायर हो गए तो अपना घर आएंगे नहीं? हाँ। वहीं रहेंगे क्या? तो भाड़ा ले। गिरिडीह पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला में आगामी गोपाष्टमी मेले को सफल और भव्य बनाने के लिए कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार संध्या गौशाला परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेला संयोजक मुकेश साहू एवं संचालन सचिव संजीव बगेड़िया ने की। बैठक में पूर्व निर्णयों की समीक्षा के साथ मेला की तैयारियों, व्यवस्थाओं और आयोजन को और आकर्षक बनाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें गौशाला का रंग रोगन, मरम्मत कार्य, महाप्रसाद वितरण और आगंतुक अतिथियों का स्वागत सुनिश्चित करने के उपाय तय किए गए। मेला में दानदाता, शुभचिंतक और आसपास के गांवों के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निमंत्रण पत्र वितरण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर मेला हर आयु और वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन, ज्ञान और सांस्कृतिक जागरूकता का केंद्र बनाया जाएगा। मेला संयोजक मुकेश साहू ने सभी से समयबद्ध और व्यवस्थित तैयारी करने का अनुरोध किया ताकि गोपाष्टमी मेला न केवल धार्मिक उत्सव के रूप में यादगार बने बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए सामूहिक और सशक्त आयोजन भी साबित हो। बैठक में प्रदीप अग्रवाल, श्रवण केड़िया, प्रमोद अग्रवाल, दिनेश खेतान, अनिल उर्फ नीलू केड़िया, अमित जलान, सुमित साहू, सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी गौतम सोनी, राजेश छपरिया, सुनील मोदी, चांद केड़िया, नकुल साहब, पंकज गुप्ता, दिनेश प्रजापति, प्रकाश साहब, प्रकाश पांडे, मिथुन साहब, बिल्लू सिंह और विशाल सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। गिरिडीह पचम्बा श्री गोपाल गौशाला का जो गोपाष्टमी मेला है, इस साल भी 29 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा और बहुत
झारखंड में एक प्रसिद्ध ये मेला लगता है जिसकी भव्यता जो लोग इसको जानते हैं उन्होंने जिसका आनंद लिया है वो खूब अच्छे से जान रहे हैं। बहुत बृहद रूप में इसमें लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और इसका आनंद उठाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले, मूर्ति प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न आयोजन होते हैं। दुकानों पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं जिसका सब आनंद उठाते हैं। और इसी के अनुरूप जो हमारी कार्यकारिणी और मेला संयोजन समिति जो बनी हुई है, आज 26/9/2025 को एक गौशाला की कार्यकारिणी की बैठक मेला को लेके हुई, जिसमें यह मेला 2025 में अगर 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगी। ये 128वां वार्षिक महोत्सव, गौशाला वार्षिक महोत्सव होने जा रही है। और इस मेले में हम लोग अगले साल से कुछ अच्छा कैसे किया जाए इस पर विचार हम लोगों ने किया। उसके लिए एक टीम बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जो कि सभी को अपने अपने जो जो यहाँ पे होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, झूला घर है और मंदिर के साथ सजावट है, उसके बाद मूर्ति घर है, तो सभी जो भी सदस्य हैं इस गौशाला से जुड़े हुए उनको ये वर्क दिया गया है। हिरोजी पुलिस ने दुर्गा पूजा से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए रेम्बा गांव में अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसा। शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से की गई इस छापेमारी में पुलिस ने लगभग 300 किलो महुआ शराब और जावा महुआ बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार त्योहार के दौरान अवैध शराब बिक्री को रोकने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान भी जब्त कर नष्ट किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर इलाके में गश्त और सघन जांच अभियान तेज किया गया है। अवैध कारोबारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। गिरिडीह में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से शुक्रवार को बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर एक दिन 1 घंटा श्रमदान कार्यक्रम के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के दोनों प्रमंडलों में अधिकारी और कर्मचारी झाड़ू लेकर निकले। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल संख्या 1 और 2 में वृहद सफाई की गई। इस अभियान में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, डिस्ट्रिक्ट लीड, यूनिसेफ टीम और सफाई मित्रों ने मिलकर परिसर की सफाई की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता की शपथ से हुई। प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता अविक अम्बाला ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने और अपने घर आसपास की सफाई को रोज की आदत बनाने की अपील की। प्रमंडल 1 के कार्यपालक अभियंता राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता जीवन जीने की एक शैली है। उनके अनुसार हर नागरिक की भागीदारी से ही स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है। यह अभियान केवल एक दिन का नहीं बल्कि निरंतर चलने वाला प्रयास है। वहीं जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को साफ करने की अपील की है। अधिकारियों का मानना है कि जब तक हर नागरिक स्वयं पहल नहीं करेगा तब तक स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन का रूप नहीं दिया जा सकता। गिरिडीह के सिरसिया स्थित सदर प्रखंड सभागार में शुक्रवार को 12 बजे बीएलडीसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी बैंकर्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रखंड स्तरीय परस्पर सहयोग अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बैंकर्स को अभियान के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नए केसीसी ऋण की स्वीकृति जैसी सेवाओं का बढ़ावा देना है। ये सस्ते दर में आप कुछ ऐसा वो चीज लेते हैं, आपके फाइनेंस में कुछ ऐसा सामान लेते हैं जो एआईएफ का भी पार्ट होता है। हम अभी भी देने को तैयार है पैसे, बैंक से बोले ऐसा केसीसी लाभुक का जो लाभुक है 31/3/2020 का जो डाटा है, एफपीएस कितना है यहाँ पे नाबार्ड वाले पे बता रहे 3 है ना, 3 करके जाएगा कर दीजिए, बाकी रिपेयर कर दीजिए। पेंडेंसी पे हो तभी प्रखंड में आज प्रखंड स्तर पर बीएलडीसी की बैठक हुई थी। बीएलडीसी की बैठक बैंकर्स कमेटी या बैंकर्स जितने सारे होते हैं
3 महीना पर हम लोग का बैठक होता है। उसमें से प्रखंड स्तर पर जितने विभाग होते हैं उनका कुछ न कुछ मामला, कुछ न कुछ एजेंडा होता है बैंकों से रिलेटेड। वो अपने एजेंडा के साथ आते हैं और अपनी एक बात को रख के कि क्या आवेदन या किस तरह का काम उनके बैंक से लंबित है या किस तरह से काम में परेशानी हो रही है, उस संबंध में आज बैठक की गई है और सभी बैंकों के द्वारा इसे अनुपालन के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर बैठक में कौन कौन उपस्थित? बैठक में हमारे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी कर्मी थे और बैंकर्स में से जितने भी हमारे LDM हैं और सभी बैंकों के ब्रांच मैनेजर हैं, वो सभी कोई उपस्थित हैं। गावा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलथरवा में वर्ष 2025-26 के लिए अष्टम कक्षा के छात्राओं के बीच साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, अभिभावक, अध्यक्ष, संयोजिका और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बाबत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव कुमार पांडे ने बताया कि दर्जनों छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया ताकि सुदूरवर्ती और दूर क्षेत्र से आने जाने में उन्हें सुविधा मिले और पढ़ाई में अधिक समय दे सकें। कार्यक्रम में शिक्षक प्रकाश कुमार, सूरज कुमार, अध्यक्ष सुनील हसंदा, वार्ड सदस्य रमेश हसंदा, ननकू हसंदा, राजू हसंदा, छोटू हसंदा, बसंती देवी, मानती देवी, मधु हेम्ब्रम सहित कई लोग मौजूद थे। उन्होंने छात्राओं को साइकिल वितरण कर उनकी खुशी में शामिल हुए। प्रधान अध्यापक ने कहा कि इससे बच्चों को पठन पाठन पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा। गांवा प्रखंड के पटना पंचायत में शुक्रवार को एक टीम ने मनरेगा योजना की जांच की। इस दौरान आम बागवानी में कुछ पौधे जंगल झाड़ के पाए गए, जबकि कुछ आम के पौधे भी लगे थे। इस दौरान 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि यह जमीन GM प्लॉट या फॉरेस्ट की है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच के क्रम में ये भी बात सामने आई कि ग्रामीण मनोज दास का अबुआ आवास सूची में होने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिला। मौके पर पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि उन्हें अंबेडकर आवास प्रदान किया जाएगा। मौके पर BDO महेंद्र रविदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, MO प्रदीप राम, JE, AE रोजगार सेवक, पंचायत सेवक आदि मौजूद थे। और SC कैटेगरी में कितना दूर तक गया है? 113 की अपनी कैटेगरी में लिस्ट करते हैं। SC कैटेगरी में 113 तक गया, SC कैटेगरी में आपको 143 है। इसका यह तात्पर्य है कि आपका नाम कट गया। 113 के बाद 143 आने में कितना देर लगेगा? 30, राइट। इस बार संभावना है कि आपको अपनी कैटेगरी पर हर कैटेगरी को ही मिलता है। तो देखिए जिला से जो आता है ना वो टारगेट, उस पर कैटेगरी रहता है। इस कैटेगरी को इतना, इस कैटेगरी को इतना। 75% तो मैक्सिमम ST और SC वाला में, और उस कैटेगरी उस ब्लॉक में अगर SC नहीं मिला तो ST वाला में, और ST नहीं मिला तो SC वाला में जंप करने का, इंटरचेंजिंग करने का आने के लिए इतना भी तो समझदारी होना चाहिए। सर आप बागवानी उधर ना है यार, तो टिम्बर प्लांट है तो नहीं बागवानी लगा हुआ है। कितना एकड़ में है? 1 एकड़। दिखाओ, गिनती करो। चलो आज यहीं पर हम टाइम पास करेंगे। 112 को पौधा दिखाओ। 10% को हम मान के चले कि मोटिलिटी में। चलो दिखाओ, गिनो। इसमें हमको केवल टिम्बर प्लांट दिख रहा है। आम का पौधा, आम है, आम का दिख रहा है। ये तो वन भूमि है, GM है कि वन विभाग है, क्या है? GM लगाएगा उसको करंट में ना, GM लैंड है। तो GM लैंड में कैसे तुम बनाओगे? क्या नाम था ये? कितना नंबर पे है? नंबर पे नहीं है, आउट 53 बता रहे थे। हेलो क्या कराइएगा तब ना।
सीटें करा के फिर उसके हिसाब से एक्सेप्ट कराना होगा। ये जीएम लैंड में है, खास जीएम लाइन में है सर। वो कल हम भाई दिए होंगे तो टेक्निकल इशू